14 जनवरी 2025 को पुलिस के पास एक केस आता है। जब उस महिला की बात सुनती है पुलिस, तो वो भी सोच में पड़ी रहती है कि आज के दौर में जब घर में ही अपने बहू बेटी के ऊपर ऐसे नजर रखने वाले अपने ही घर में है, तो हम बाहर का क्या भरोसा करें। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी दोस्तों कौसंबी की है। कौसंबी में एक परिवार रहता है। उस परिवार में जो माँ बाप रहते हैं, अपने बेटे की 4 साल पहले शादी कर देते हैं बड़े धूमधाम से। वह बहू आती है अपने घर में, सबको बनाती खिलाती है, अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहती है। उन सब का परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। उस बहू के द्वारा एक बेटी जन्म लेती है। अब जो दादी दादा रहते हैं, उस पोती के साथ अच्छा दिन काटते हैं, उसे खिलाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। इसी तरह से उन सबका परिवार बहुत खुशहाल चल ही रहा होता है। जो पति रहते हैं, अब वह सोचते हैं कि यार हमें कमाने जाना चाहिए। अपना रोजी रोजगार के लिए वह चले जाते हैं मुंबई में, अपना काम धाम करते हैं। जो भी वह कमाते, कुछ पैसा रख कर और सारा पैसा अपने परिवार को भेज देते। जो माँ बाप रहते हैं, अपना घर परिवार इसी तरह से उस बेटे की कमाई से चलाते। धीरे धीरे कुछ समय बीतता दोस्तों। अब जो बहू रहती है अपने रूम में अपनी बेटी के साथ सोती रहती है। जो उनके घर में ससुर जी थे, अब उन्हें पापा कह के बुलाने लगी थी, क्योंकि 4 से 5 साल बीत गया था उन सब के साथ रहते हुए। हर एक औरत जब वह ससुराल में आती है, एक पिता छोड़ती है तो दूसरा पिता उन्हें मिल जाता है। वह अपने पिता की तरह उस ससुर जी को मानती थी, उनका सेवा सत्कार करती थी। वही पिता समान ससुर अब जब बहू अपने घर में सो जाती है, सोने वक्त दोस्तों कपड़ा इधर उधर हो जाता है। वह नहीं जानती है नींद में कि मेरा कपड़ा किस तरह से है, लेकिन वह ससुर अपने बहू के रूम में घुसकर अपनी बहू को देखने लगता है। उसके पास खड़ा होकर अब उसको हाथ लगाना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि मैं बहू को इस तरह से छूऊं। कुछ समय इसी तरह से चलता है, लेकिन वह पिता समान ससुर के दिल में अब अपनी बहू के प्रति ऐसी सोच जन्म ले लिया था दोस्तों कि शायद कोई भी ऐसा सोच नहीं सकता। लेकिन आज के दौर में यह सब हो रहा है, न जाने और क्या क्या देखने को मिलेगा। इसी तरह से जब भी बहू नहाने वगैरह जाती, तो अपनी बहू को अपनी आंखों से देखते रहता है। उसकी खूबसूरती देख के उसके दिल में न जाने क्या क्या उठते रहता है। अब कुछ समय इसी तरह से बीत जाता है। अब अपनी पत्नी के साथ वह ससुर तो रहता है, लेकिन अपनी बहू को पाना चाहता है। लेकिन पाए तो पाए कैसे, बहुत सारा दिमाग लगाता है, लेकिन उसका एक भी चारा नहीं चलता। एक दिन की बात है दोस्तों, बहू शाम के टाइम नहा धोकर अपना घर का काम करती है, खाना पीना बनाकर अपने सास ससुर को खिलाती है, अपने बेटी को खिलाकर बर्तन वगैरह धोकर घर का सारा काम निपटाकर, पति तो मुंबई में रहकर काम करते हैं। अब वह जाती है अपने बेड पर लेट जाती। कुछ समय के बाद वह बहू को इतनी जोर से नींद आ जाती है, उसे पता ही नहीं रहता कि मैं किस हाल में सोई हूं। उसका कपड़ा जो रहता है सही सलामत तो रहता है, लेकिन सोने वक्त इधर उधर हो जाता है। अब वह ससुर जो रहता है, मौके का फायदा उठाते हुए अपने पत्नी से छुप छुपा कर बहू के रूम में घुस जाता है। वहां जाने के बाद अपनी बहू को देखता है, उसके पास खड़ा होकर अपने दिल में बहुत सारा ख्याल जगाता है, लेकिन उसका जो ईमान था वह इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं अपनी बहू को इस तरह से करूं। लेकिन वह सब कुछ भूल भाल के अपनी बहू के साथ अब ऐसा काम करने चला। बहू एकदम नींद में थी, तो बहू का जो पैर साइड कपड़ा था उसको धीरे धीरे वह उठाने लगता है। बहू तो नींद में थी, इधर ससुर जो था उसका कपड़ा उठाने लगता है। जैसे जैसे वह ससुर उठाते जाता है, उसके दिल में और न जाने क्या क्या ख्याल पैदा होते रहता है दोस्तों। अब वह अपनी बहू के साथ वह करने चला जो एक पति पत्नी करते हैं। लेकिन जब वह धीरे धीरे उठा ही रहा था, बहू को लगता है कि यार
कुछ गड़बड़ हो रहा मेरे साथ, उसकी आंख खुलने वाली होती है, थोड़ा सा इधर उधर करवट लेती है तो जो ससुर रहते हैं वह रुक जाते हैं, बहू फिर दोबारा नींद लेने लगती है। लेकिन वह ससुर वहीं नहीं रुकता दोस्तों, अब उसे पाना चाहता है और ऊपर करने लगता है। तो बहू की आंख खुल जाती है, कहती है ससुर जी आप यह क्या कर रहे हो। वह बहू देखती है अपने आंखों के सामने ससुर को, वह झटपट खड़ी हो जाती है और कहने लगती है ससुर जी आप हमारे रूम में आकर मेरे साथ इस तरह कर रहे हो, आपको क्या यह करना चाहिए। वह बहू अब शोर मचाने लगती है और बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह ससुर अपनी बहू को पाना चाहता है। यह चीज जब चल ही रहा होता है, बहू की आवाज सास के कान में पहुंच जाती है। सास जो रहती है वह दौड़ के आती है बहू के रूम में, अपने पति को देखकर वह सोच में पड़ जाती है, उनके पैरों तले जमीन घिसक जाता है। तो बहू से पूछती है क्या हुआ। बहू अपने सास को सारी बात बताती है। तब वह जो सास रहती है अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए दोस्तों, अपनी पति की कारनामा को छुपाने के लिए बहू को डांटती हैं, उसे समझाती हैं कि बहू ऐसा मत करो, लोग गांव में सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, हमारे घर का इज्जत चली जाएगी, ऐसा मत करो। बहू को डांट फटकार कर वह सास समझा के चुप करा देती हैं। लेकिन वह बहू कहती है आज इस तरह से कर रहे हैं, हमारे पति जो है वह तो कमाने गए हैं घर गृहस्थी चलाने के लिए, लेकिन इन लोगों के भरोसे छोड़ के गए हैं, आज इस तरह से कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर हम कोई कदम नहीं उठाते हैं कल को न जाने यह मेरे साथ क्या करेंगे। वह बहू सुबह होने का इंतजार करती है। आखिरकार दोस्तों 14 जनवरी 2025 को अपने नजदीकी पुलिस चौकी में जाती हैं और कहती हैं साहब हमारा जो ससुर है हमारे रूम में घुसकर हमारे साथ इस तरह से कर रहे थे। सारी बात आला अफसर को वह सुनाती हैं। आला अफसर सुनकर उस बहू का कंप्लेन दर्ज किया जाता है। उसके बाद पुलिस जो रहती है उस बहू को समझा बुझाकर उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। कंप्लेन लिखने के बाद दोस्तों बहू घर पे आ जाती है। पुलिस अब इस मामले को जांच पड़ताल करती है, क्या सच है क्या गलत है। जैसा भी डेट आएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने। तो दोस्तों यही थी कहानी जो कि कौसंबी से निकल के आया था, मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए कि आज के दौर में अगर हम अपना परिवार किसी के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, क्या भरोसा करें कि वह हमारे फैमिली के साथ सही से रहेगा। आप लोग का क्या कहना है जरूर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हुई हो बताने में, दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।